गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जनरल साइंस। तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज अबाउट। कितने नंबर्स ऑफ जीन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जो जीन्स की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30,000 से 40,000 के बीच जो जीन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। कितने जीन्स होते हैं? संख्या उसकी 30,000 से 40,000। अभी क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितना होता है? 23 क्रोमोसोम पेयर्स होता है। और टोटल कितना? 46 क्रोमोसोम होता है। सबसे ज्यादा 40 क्रोमोसोम किसमें होते हैं? पीएन में होते हैं। पीएन में होते हैं। जो चिंपैंजी में कितने होते हैं? चिंपैंजी में कितने होते हैं? 24 क्रोमोसोम होते हैं चिंपैंजी में। तो हमें से इसमें पूछा गया था जीन्स की संख्या जो ह्यूमन बींग्स में, तो उसमें 30,000 से 40,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड। जो प्लांट में हार्मोन्स होता है उसको क्या कहते हैं? हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स। जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। म्यूटेशन थ्योरी वाई गिवन बाय। जो म्यूटेशन की थ्योरी है ये दी गई थी किसके द्वारा? हुगो डी वायरस के द्वारा। हुगो डी वायरस। दैट इज एग्जांपल ऑफ रिट्रोवायरस। इसमें रिट्रोवायरस की एग्जांपल कौन है? जो वायरस जो एड्स से होती है, वायरस कॉज एड्स। जो वायरस एड्स कॉज करता है, पैदा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस कहते हैं। क्या है? रिट्रोवायरस। वायरस कॉज एड्स इज एग्जांपल ऑफ रिट्रोवायरस। लंग्स आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड। जो लंग्स होते हैं हमारे, ये कवर होते हैं दो मेम्ब्रेन्स के। जो दो मेम्ब्रेन्स का नाम है वो कौन सा है? प्लीरा। जो प्लीरा है ये मेम्ब्रेन से कवर होते हैं हमारे लंग्स। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। डैश डैश पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड। जो स्पिनल कॉर्ड में जो स्पाइनल नर्व्स होती है, अराइज होती है, जो कितनी होती है हमारी? 31 होती है। 31 होती है पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। द मेथड बाय विच द डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ द टू प्लांट्स कैन बी कंबाइंड इज। वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने मन से जो करेक्टरिस्टिक है दो प्लांट का उनको कंबाइन कर सकते हैं? तो कौन सा है? ग्राफ्टिंग मेथड है। वो कौन सा मेथड है? ग्राफ्टिंग मेथड से हम जो दो प्लांट है उनके डिजायरेबल करेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स बाय गिवन बाय। ये थ्योरी किसके द्वारा? प्रिंसिपल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रिंसिपल लॉर लमार्क के द्वारा दिया गया था। इन इंसेक्ट्स द एयर इंटर्स द ट्रैक सिस्टम थ्रू। इंसेक्ट्स में जो हमारे जीव जंतु इंसेक्ट होते हैं, इसमें जो एयर इंटर करती है ट्रैक हिल सिस्टम में, तो किसके थ्रू करती है? वो स्पायर रेक्टल के थ्रू। किसके में? स्पायर रेक्टल के थ्रू। स्पायर रेक्टल के थ्रू जो इंटर करती है एयर, किसमें? इंसेक्ट्स के ट्रैक हिल्स में। द फंक्शन ऑफ इंसीजर इज। जो इंसीजर का फंक्शन क्या है? इंसीजर का फंक्शन क्या है हमारा? कटिंग का फंक्शन है। देयर आर डैश डैश टाइप्स ऑफ एंटीजीन्स ऑन रिटोथ्रोसाइट्स। रिटोथ्रोसाइट्स में जो जीन्स होते हैं, जो कितने टाइप के हमारे एंटीजीन्स होते हैं? तो एंटीजीन्स कितने हैं? टू टाइप्स के होते हैं एंटीजीन्स। जो एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट में किसमें पाए जाते हैं? रेड ब्लड। इसमें रेड ब्लड सेल में होते हैं। और लिथोसाइट्स, लिथोसाइट्स किसमें होते हैं? ये वाइट ब्लड सेल में। इन्हीं के नाम है ये। if sunflower plant behind bends toward the sun, it is a। जो सनफ्लावर है ये बेंड होता है सूर्य की तरफ। जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे ये कर्व करता है। ये किसका रिस्पॉन्स है? क्या है ये है एक हमारा थर्म फोटोनास्टिक है। फोटोनास्टिक रिस्पॉन्स है इसकी वजह से जो है हमारा जो सनफ्लावर है जो रोटेट होता है, जैसे जैसे सन घूमता है वैसे वैसे घूमता है। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ। जो अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस है किसका? एटम। कौन से एटम का है ये है हीलियम मेटल का।
सिलिकॉन इज ए पॉलीमर, जो सिलिकॉन है ये एक पॉलीमर है, किसका है, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन। तो किसका पॉलीमर है सिलिकॉन, डाई अल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन। व्हाट इज ए नेचुरल कोलाइड, इसमें हमें बताना है नेचुरल कोलाइड कौन सा है हमारा। तो हमारा नेचुरल जो कोलाइड है वो हमारा ब्लड है। ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल पाया जाता है। ये हमारा ये कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिल्वर, इसमें हमें बताना है जिसमें सिल्वर पाई जाती है। तो जो रबी सिल्वर है इसमें सिल्वर पाई जाती है। बाकी ये नाम के सिल्वर है, जर्मेनियम सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है, हॉर्न सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है, लुनार कॉस्टिक में सिल्वर नहीं पाई जाती है। तो हमें जिसमें बताना है जिसमें सिल्वर पाई जाती है, तो सिल्वर सिर्फ किसमें पाई जाती है, रबी सिल्वर में ही पाई जाती है। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, जो जिस कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में, ये एस्टेब्लिश किया था पहली पहले टाइम में किसके द्वारा किया गया था, ब्रॉक्स बीड टेस्ट में। जो कहाँ पता चला था हमें, ब्रॉक्स बीड ब्रेड जो टेस्ट में पता चला था जो प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट होता है इसमें B12 विटामिन में। द अल्ट्रावायलेट रेज कैन यूज इन द ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है इस्तेमाल की जाती है वाटर ट्रीटमेंट में एज, जब वाटर ट्रीटमेंट क्या है डिसइंफेक्टेंट होता है तब उसको अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट इन ए पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन आयोनेशन पोटेंशियल, लिथियम से फ्लोरीन तक जो आयोनेशन प्रोसेस है पोटेंशियल है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिपॉजिटेड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसमें से हमें मेटल बताना है जो डिपॉजिट किया जाता है कॉपर से, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कौन सा मेटल है, वो है आयरन मेटल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।